Good morning, student. Today we start a new chapter, रमणीया नगरी. तो रमणीया नगरी से आप लोग क्या समझते हो? अ ब्यूटीफुल सिटी. नगरी नगर हुआ ना, वैसे नगरी तो वे सिटी और रमणीया मतलब ब्यूटीफुल. तो जैसे रमणीया नगरी यानी कि कोई सिटी है, पिंक सिटी आप जानते हो, बोलते हैं उदयपुर को बोलते हैं. तो इस तरह से आप जैसे कोई अच्छे शहर में जाते हो, कोई कहीं घूमने जाते हो, तो आपको हर जगह अच्छा लगता है. वहाँ का सीनरी देखने में, वहाँ के वातावरण, वहाँ का रोड, वहाँ के जो अगर हिल स्टेशन है तो वहाँ के पहाड़ वगैरह देखने में आपको आनंद आता है. यू फील वेरी हैप्पी. तो ये रमणीया नगरी का मतलब ही है कि ब्यूटीफुल सिटी. तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि बुक में क्या बताया गया है. बट इसके पहले बिफोर की वी स्टार्ट द चैप्टर, यू राइट एज यूजुअल सम वर्ड मीनिंग. इदम दिस, बहुनी मतलब मेनी, अस्मिन इन दिस, वृषम a lot of, दर्शयति is showing, निवसन्ति lives, कुलानाम of family, कुल के बारे में जो अपने कुल के ट्रेडिशन हो या जो भी, द्रष्टुम टू सी, नाति दूरे, न प्लस अति दूरे, अति दूर मतलब सो फार एंड न अति दूरे मतलब बहुत दूर नहीं, नॉट फार. ख्यातम फेमस, ख्यातम फेमस. रमणीया नगरी लिख लिया. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो ये अपने गुजरात के विषय में ही है ये स्टोरी, गांधीनगर के विषय में. गांधीनगरम गुर्जर राज्यस्य राजधानी अस्ति. तो गांधीनगर तो अपने यही की बात लिखी हुई है. लो रमणीया नगरी, ऐसे भी गुजरात जो है रमणीया नगरी में ही आती है, क्योंकि यहाँ के जो सफाई है वो अपने इंडिया में ये गुजरात जो है सफाई के लिए जाना जाता है. और इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं यहाँ, और रोड यहाँ के अच्छे हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो अ रमणीया स्टोरी. सो रिटन अबाउट हियर गुजरात स्टेट. गांधीनगरम गुर्जर राज्यस्य राजधानी अस्ति. गांधीनगर गुर्जर राज्यस्य मतलब गुजरात राज्य की राजधानी है. अस्ति मीन्स है. गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट. इदम सुंदरम, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. सुयोजितम मतलब वेल प्लान, अच्छे से प्लान. सुयोजितम मतलब योजना अच्छी बनाई गई है यहाँ पे. इधर से रोड, योजना का मतलब क्या है कि कहाँ से रोड निकालना है. शहर की बात हो रही है ना, नगर की बात हो रही है. तो कहाँ से रोड निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे नहर करना है. वो जो साबरमती बैंक बना है, एंड so many things, you know, main thing is road. Road is very beautiful here. Road is very good and beautiful, and you can say that all industries are well planned. Means all over you can say that well planned this state is. The whole Gujarat state is well planned, and none other state compare by the Gujarat. गुजरात के जैसा कोई भी स्टेट नहीं है, जाना जाता है यहाँ की. एंड दिस इज द, इसको बोलते हैं कि जो है ये स्त्री प्रधान देश कहा जाता है. यहाँ पे जो स्त्रियों का मान सम्मान है और स्त्रियाँ ही यहाँ पे आगे रहती हैं.
और जैसे अदर स्टेट में आप देखोगे कि सभी जो है पुरुष प्रधान देश होते हैं, पुरुषों की चलती है, पर इन गुजरात यू सी कि ये स्त्री प्रधान देश कहा जाता है। तो इस तरह से और भी जो है बहुत सारे फ्री हैं यहाँ की लड़कियाँ, हर जगह आ जाना कर सकती हैं, रात को भी निकलती हैं। तो इस तरह ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से है यहाँ गुजरात के विषय में। सो इट इज़ अ रमणीय नगरी, so many industries, so well planned city, the road is very good and clean and broad, you can say. There is a revolving hotel also, Patak hotel, जो बहुत पहले भी था, वो बहुत पहले भी था, बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, फिर आजकल ओपन है। तो ये सब दर्शनीय चीज़ है, ये सब को इसके कारण ही जो है सिटी अच्छे बनते हैं। जब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी तो सिटी अच्छा कहलाएगा, अच्छे अच्छे स्कूल होंगे तो अच्छे विद्यार्थी होंगे तो स्कूल अच्छे कहलाएंगे। लाइक दैट, जैसे तुम एक घर ही देख ले लो, तुम्हारा घर है मान लो, घर में तुम अच्छे अगर सामान रखे हो तो वो घर अच्छा कहलाएगा। अगर एक रूम, घर क्या होता है, एक रूम होता है, उसको डेकोरेट करना है, आप अच्छा वॉल कर दो, अच्छा टेबल रख दो, एक खूबसूरत महंगा, और वहीं कोई सेम रूम में अगर सिंपल चीज़ रख दो, टूटे फूटे रख दो, तो इससे वो जो अच्छी चीज़ वाली है, सुयोजित है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ जगह पे सारे सामान रखे हुए हैं, तो दैट इज सुयोजित, वो वेल प्लान, अच्छे से प्लान करके जो चीज़ें होती है। तो ये दिस सिटी इज वेल प्लान सुयोजितम च नगरम अस्ति अत्र बहुनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। सो हियर सो मेनी प्लेसेस आर हियर जो दर्शनीय है, जो देखने लायक है, विजिबल वो है। यथा सचिवालय, महात्मा मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम एवं इंद्रोडा पक्षी उद्यानम। फॉर एग्जाम्पल सचिवालय, सचिवालय किसको कहते हैं? जो मिनिस्टर का ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स, विधानसभा, उसको सचिवालय बोलते हैं। विधानसभा का नाम सुना है ना, वो वही सचिवालय कहलाता है। सचिवालय, महात्मा मंदिरम, महात्मा मंदिर है, महात्मा टेम्पल है, अक्षरधाम मंदिरम, अक्षरधाम मंदिर है, और एवं इंद्रोडा पक्षी उद्यानम, इंद्रोडा पक्षी उद्यानम अपनी अस्ति ना देयर इन गांधीनगर। इदम सचिवालय भवनम अस्ति। अब दिखा रहे हैं इसमें कि ये जो है सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधानसभायाः अधिवेशनानि भवन्ति। इन दिस बिल्डिंग विधानसभायाः मतलब वही सचिवालयस्य, सचिवालय, अधिवेशनानि मतलब पॉलिटिकल मीटिंग, there is the political meeting take place there in विधानसभा। अस्मिन्नेव भवने स्थित्वा राज्यस्य मंत्रिणः, सचिवाः, अन्ये च अधिकारिश्च राज्यकार्यं संचालयन्ति। अस्मिन्नेव भवने स्थित्वा मतलब by sitting in this building, in this place, the Rajasya Mantrinah, the minister of these states, and Sachiva means executive officer, Sachiv was executive officer, and other and so many other officers, they control or they prepare his वर्क। सचिवालय एवं गुजरात प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। सचिवालय एवं सचिवालय ही गुर्जर प्रदेश के शासन का मुख्य कार्यालय है। सचिवालय जो ये है विधानसभा,
यही विधानसभा इज द गुजरात स्टेट्स के शासन का जो है मेन ऑफिस है। दिस इज द मेन ऑफिस ऑफ गुजरात। विधानसभा इज द मेन ऑफिस ऑफ गुजरात। दैट्स व्हाई द गुजरात इज वेरी ब्यूटीफुल। यहीं पे जो है सारे कार्य चलते हैं, सारा वर्क, so many work taking place here, and the planning and so many things of Gujarat happening there in Gandhinagar. So they planned well and they do work. Work also is necessary na, so work is also happening here. Here the all people are very laborious. You see the in one house all people are working here. यहाँ पे कोई देखता नहीं है कि कौन छोटा काम है कौन बड़ा काम है, सभी लोग करते हैं। और ये गुजरात प्रदेश के शासन का मुख्य कार्यालय है। ये गुजरात के स्टेट का ये मुख्य कार्यालय जो सचिवालय है गांधीनगर में अवस्थित। अगर आप अक्षरधाम जाओगे ना तो उधर रास्ते में दिखेगा वो सचिवालय का, वो दिखता तो नहीं है, मीन्स उसका जगह वो स्थान देखो लेकिन यहाँ पे सचिवालय। तो आज हम लोगों ने पढ़ा रमणीय नगरी, ब्यूटीफुल स्टेट। गांधीनगरम गुर्जर राज्यस्य राजधानी अस्ति। गांधीनगरम गुर्जर राज्यस्य राजधानी अस्ति। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट। इदं सुंदरम सुयोजितम च नगरम अस्ति। दिस सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेल प्लान्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल प्लान्ड। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। So here so many places are there here. यथा सचिवालय, महात्मा मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम एवं इंद्रोड़ा पक्षी उद्यान। For example, the विधानसभा, the temple of Mahatma temple you can say, and Akshardham Mandir and Indora part, that is the birds part also is very known. इदम सचिवालय भवनम अस्ति। अब दिखाने बोल रहे कि दिस इज द विधानसभा। अस्मिन् भवने विधानसभायाः अधिवेशनानि भवन्ति। The political meeting is taking place in this building. अस्मिन्नेव भवने स्थित्वा राज्यस्य मन्त्रिणः, सचिवाः, अन्ये च अधिकारिणः राज्यकार्यं सञ्चालयन्ति। And by sitting in this building, so many ministers and the executive officer and so many other officers are also they work here and they prepare the planning, they do planning. सचिवालय एक गुर्जर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। विधानसभा इज द मेन ऑफिस ऑफ गुजरात स्टेट एंड ऑल वर्क इज गेटिंग प्लेस हियर। सारे काम जो है यहीं पे किए जाते हैं और सारी प्लानिंग होती है। दैट्स व्हाई द सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वी गेट सो मेनी थिंग। बहुत सी अच्छाइयाँ हैं यहाँ पे। गुडनेस इज हियर एंड पीपल आर हैप्पी। If the people comes from that side, they also become very happy by seeing this place, isn't it? अभी आप लोग सीन लगा लो। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है तो कठिनाई नहीं होगी। और रीडिंग डालने का भी जो है बहुत जरूरी है। रीडिंग डालना भी बहुत आवश्यक है। गांधीनगरम गुर्जर राज्यस्य राजधानी अस्ति। गांधीनगरम गुर्जर राज्य
राज्यस्य राजधानी अस्ति। इदं सुन्दरं सुयोजितं च नगरम् अस्ति। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल प्लान्ड। इतना ही लिखना, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल प्लान्ड। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। Here so many beautiful places are here. यथा सचिवालय, महात्मा मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम एवं इंद्रोड़ा पक्षी उद्यानम। फॉर एग्जाम्पल विधानसभा, महात्मा टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल एंड इंद्रोड़ा टेम्पल also. इदं सचिवालय भवनम् अस्ति। दिस इज द विधानसभा। अस्मिन् भवने विधानसभायाम् अधिवेशनानि भवन्ति। The meeting of the Vidhan Sabha is happening here, मतलब taking place here. अस्मिन्नेव भवने स्थित्वा राज्यस्य मन्त्रिणः, सचिवाः, अन्ये च अधिकारिणः राज्यकार्यं सञ्चालयन्ति। And by sitting in this place, in this building, so many people working here and they doing their work. सचिवालय एक गुर्जर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। विधानसभा इज द गुजरात स्टेट विधानसभा। द मेन ऑफिस ऑफ विधानसभा इज दिस इन गुजरात, दैट इज द सिचुएटेड इन गांधीनगर। वो गांधीनगर में ही है, वहीं से सारे कार्यभार संभाले जाते हैं। वहीं पे जो है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर के होते हैं, आवास स्थान होते हैं। और वहीं से जो है आपने देखा होगा कभी, अगर आप हो गए अक्षरधाम तो देखना, अगर नहीं देखे हो तो अब की बार जाना तो ध्यान देना, उधर ही लिखा भी हुआ है। आपको पूरा वो उनके घर तो नहीं दिखेंगे, पर वहाँ से एरो और वो बना रहता है कि दिस साइड सचिवालय, दिस साइड द चीफ मिनिस्टर्स हाउस एंड सो मेनी थिंग। तो आज के लिए इतना ही रखो बेटा, है ना। नेक्स्ट डे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय, स्टे होम। सत्ताईस नहीं हुआ, 17 हुआ। अच्छा अभी तो समय है, तो चलो थोड़ा और पढ़ लो इसमें, अभी बहुत समय बाकी है। अभी ओनली 17 मिनट्स हुए हैं। अभी आप लोगों को बताना है कि इसमें विभक्ति कौन से वचन और विभक्ति हैं।
गांधीनगरम। इसमें आ गया आपको द्वितीय विभक्ति एकवचन। गुर्जर राज्यस्य। षष्ठी विभक्ति एकवचन। इदं सुंदरं सुयोजितं च नगरम् अस्ति। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। यथा सचिवालय, महात्मा मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम एवं इंद्रोडा पक्षी उद्यानम। इदं सचिवालय भवनम् अस्ति। अस्मिन् भवने विधानसभायाः अधिवेशनानि भवन्ति। अस्मिन् भवने सप्तमी विभक्ति एकवचन। शासनस्य। शासनस्य। षष्ठी विभक्ति एकवचन। राइट डाउन दिस वन। जहाँ पे ये स्य वाला वर्ड आप देखते हो, इसको तो फटाक से बोल देना है कि षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी के एक वचन में ये स्य विभक्ति वाला आता है। वो भी कब आता है? पुल्लिंग आकारांत शब्द में। पुल्लिंग आकारांत शब्द में ये आएगा, वरना आकारांत में फिर चेंज हो जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द है तो लताया हो जाता है। लताया षष्ठी का एक
जैसे लतायाः, इस टाइप का वर्ड है लता शब्द में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में, तो वो षष्ठी का एक वचन है आकारांत स्त्रीलिंग में, कैसा, लतायाः टाइप का। और नगरम, जो बिंदु वाला वर्ड होता है नगरम, दैट टाइप ऑफ वर्ड ऑलवेज कम इन द सेकेंड केस, यानी द्वितीय विभक्ति का एक वचन। एंड बहुनी, और सबसे पहले ये एकले वाला, ये ऐसे वाला जो है, ये वाला वर्ड जब आप देखोगे तो ये ऑलवेज इट मीन्स इन और ऑन, दिस साइन ऑलवेज शोज यू द मीनिंग इन और ऑन। तो भवने में जो ये है, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और सप्तमी का आप इन सेवेंथ केस, द साइन इज सेवेंथ केस इन और ऑन, ऑलवेज यू नो दिस वन। एंड बहुनी, बहुनी, बहु, बहुनी, बहुनी, बहु शब्द का आपको एक याद करना पड़ेगा, एक एक सभी के याद करने पड़ेंगे। आकारांत तो मेरी इजी है, आकारांत लता, फिर उकारांत पुल्लिंग वर्ड, उकारांत स्त्रीलिंग वर्ड, और एक नपुंसक वर्ड। ऐसे 5-6 अगर आप याद कर लेते हो तो वैसे जितने भी सारे वर्ड हैं सब पे वो उसको बैठा बैठा के सारे चलने लगते हैं, और आपके ये विभक्ति और वचन कभी गलत नहीं होंगे उससे। जब तक आप शब्दों को याद नहीं करोगे, ये विभक्ति वचन रटने से 1-2 सही हो जाएंगे, बट हमेशा आप कैसे करोगे, फिर जब आप ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेशन बनाओगे, तो उस टाइम फिर दिक्कत आएगी। सो दैट्स व्हाई यू शुड लर्न द शब्द रूप ऑफ 1 आकारांत पुल्लिंग, सेकेंड वन आकारांत स्त्रीलिंग एंड उकारांत पुल्लिंग एंड उकारांत स्त्रीलिंग, एंड ऑल्सो ईकारांत, ईकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। ऐसे इतने आपको तो बाय हार्ट करने ही पड़ेंगे। और एक नपुंसक लिंग के, फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग के बहुत इजी है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और तो फिर वो आकारांत पुल्लिंग के जैसे ही चलेंगे। अंडरस्टूड? तो इस तरह इन सभी वर्ड में, अभी आपको मान लो ये क्वेश्चन में आ जाता है, वर्कशीट में आ जाता है, या किसी एग्जामिनेशन में आ जाता है, इसका विभक्ति और वचन लिखिए, तो आप बोलोगे मैम कहाँ से पूछते हो आप, कहीं स्काई से नहीं पूछती हूँ, जो आपके बुक में है, जो आपके चैप्टर में है, दैट इज रिटन हियर, एंड आई ऑलवेज टीच यू दिस थिंग, सो प्लीज attention at your keep attention in your study and in your video, okay na?